गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हालचाल है? बढ़िया है। ओके भाई, स्वागत आप लोग का। फ्लूइड मैकेनिक्स कर रहे थे, लास्ट टाइम शुरू किया था फ्लूइड मैकेनिक्स, आज आगे बढ़ा देंगे। लास्ट टाइम आई थिंक हमने बर्नौली किया था और आई थिंक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह तक किया था हमने। आज उससे आगे बढ़ना है। बर्नौली के एप्लीकेशन करने, वेंचुरी मीटर, टॉरिसेलीज लॉ एंड आई थिंक विस्कोसिटी करके आज के सेशन को अंत करेंगे। सरफेस टेंशन नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखेंगे। सो वी आर लुकिंग एट द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली। ओके, नाउ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, यू नो, चाहे वो स्पिन बोलिंग की बात हो या एरोफॉइल की बात हो, आई होप यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एरोफॉइल। यू नो, इस तरह का विंग होता है एंड यू नो एरोप्लेन का विंग है ये। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर के एयर की जो स्ट्रीमलाइंस है ना, वो एकदम नजदीक नजदीक आ जाती है और नीचे के एयर की स्ट्रीमलाइंस जो है वो थोड़ी दूर हो जाती है। सो व्हेन एयर की स्ट्रीमलाइंस, ये एयर की स्ट्रीमलाइंस है ऊपर और नीचे, जब नजदीक नजदीक है, यू नो, व्हेन स्ट्रीमलाइंस आर क्राउडेड इट इंडिकेट्स हाई स्पीड। सो ऊपर है हाई स्पीड एंड प्रेशर कैसा हो जाता है? लो। जबकि नीचे स्ट्रीमलाइंस दूर दूर है तो इट इंडिकेट्स लो स्पीड एंड हाई प्रेशर। एज अ रिजल्ट विंग के नीचे प्रेशर हाई है, ऊपर प्रेशर लो है। सो हाई से लो प्रेशर एक अपवर्ड फोर्स क्रिएट होता है, अपवर्ड फोर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड डायनामिक लिफ्ट। F, pressure difference into the area of the wing, that is equal to, suppose ये पॉइंट को 1 पकड़ो, ये पॉइंट को 2 पकड़ो, तो it will be P1 minus P2 the whole into A. Also, I think everybody knows बर्नौली's theorem का इक्वेशन क्या था? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। एंड मैं एच वाले को नहीं इंक्लूड करूंगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। P1 P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। सो व्हाट विल बी P1 माइनस P2? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, इस P1 माइनस P2 को यहां लगाऊं तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा? सो इक्वेशन 1 बिकम्स, फाइनली मिल जाएगा मेरे को, डायनामिक लिफ्ट F इज इक्वल टू P1 माइनस P2 की जगह हाफ रो द होल इंटू A। यही होता है मैग्नस इफेक्ट, जिसमें बॉल के नीचे सपोज मैं पहला बनाऊंगा नो स्पिन, मतलब बॉल सीधा जा रहा है, तो बॉल के ऊपर जितनी स्ट्रीमलाइंस होंगी नीचे भी उतनी ही स्ट्रीमलाइंस होंगी। एज अ रिजल्ट ऊपर नीचे स्पीड सेम है, ऊपर नीचे प्रेशर भी सेम है, कोई अनइवन उछाल नहीं है। बट अगर मैं स्पिन करूंगा तो स्पिन की वजह से अब ये बॉल आगे भी जा रहा है और स्पिन भी कर रहा है, तो ऊपर की स्ट्रीमलाइंस जो है वो नजदीक नजदीक हो जाएंगी, नीचे जो है वो दूर दूर हो जाएगी। तो ऊपर हाई स्पीड लो प्रेशर और नीचे लो स्पीड हाई प्रेशर, तो बॉल एक अनइवन उछाल मारेगा एंड दिस विल हेल्प द स्पिनर्स इन देयर ट्रैक्स। अभी मैच चल रही है मोटेरा में तो पब्लिक देख रही है, स्पिनर का ट्रैक है, कल भी काफी विकेट ले ली इसने, अक्षर ने वगैरह, अश्विन ने। तो स्पिनिंग ट्रैक है मस्त, और इसी तरह का अनइवन उछाल आता है और बॉल स्पिन कर जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज मैग्नस इफेक्ट, दिस इज एरोफॉइल। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए मस्त एक आइडिया बताता हूं आपको, और ये है, क्या है? टॉरिसेलीज लॉ। अच्छा, पहले वेंचुरी मीटर बता देता हूं। वेंचुरी मीटर बता दो सर।
हमने जो टेक्स्ट में देखा था वो वेंचुरी मीटर भी देखेंगे, एंड नॉर्मल एप्लीकेशन में वेंचुरी मीटर कैसा होता है ना वो भी देखेंगे। ओके, मैं तुमको दो दो टाइप के वेंचुरी मीटर बताऊंगा। हाँ, टेक्स्ट में जो ऑलरेडी अपन ने विस्तार में देखा है उसके ऊपर थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। वेंचुरी मीटर काम करता है क्या है? टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लो, मेजर्स द स्पीड ऑफ फ्लो। तो कुछ ऐसा वेंचुरी मीटर था। ओके, आई होप यू रिमेंबर। ये वेंचुरी ट्यूब थी एंड ये क्रॉस सेक्शन जाड़ा था, यहां पे 0.1 था। ये क्रॉस सेक्शन पतला था, इसको थ्रोट कहते थे, एंड छोटा एरिया ए था, यहां बड़ा एरिया ए था, एंड दिस वाज 0.2 एंड स्पीड हियर वाज v2। वी फर्स्ट हियर स्पीड वाज v1, और जो अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है ना उसकी डेंसिटी है रो। ओके, नाउ वी अप्लाई बर्नौली टू दिस, अप्लाई बर्नौली। तो दोनों पॉइंट्स 1 एंड 2 सेम स्पीड पे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा? बड़ा ए v1 इज छोटा ए v2, बड़ा ए v1 इज छोटा ए v2, सो v2 इज बड़ा ए बाय छोटा ए इंटू v1 बाय बर्नौली। दोनों पॉइंट सेम लेवल पे होने की वजह से P1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर, P2 फिलहाल तो बर्नौली लिखते, अब उसके बाद करेंगे कुछ। सो हाउ मच विल बी P1 माइनस P2? हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और v2 की जगह बड़ा ए बाय छोटा ए v1। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब प्रेशर डिफरेंस फाइंड करने का तरीका मैनोमीटर ट्यूब में से, ये मैंने एक अलग मैनोमीटर ट्यूब लगाई है यूट्यूब, एंड यूट्यूब में जो लिक्विड मैंने यूज किया है दिस इज प्रिसाइसली द सेम थिंग दैट वी डिड इन द टेक्स्ट, नो चेंज। ओके, अब 1 पे प्रेशर ज्यादा है तो लिक्विड नीचे जाएगा, 2 पे प्रेशर कम है तो लिक्विड ऊपर आएगा, और बीच में जो ये लिक्विड है शायद मर्क्यूरी यूज किया हो, डेंसिटी इज रो एम एंड हाइट इज h। सो फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम मैनोमीटर ट्यूब, स्टैंडर्ड स्टफ, P1 माइनस P2 इज रो एम GH, एंड इन दोनों को मैं इसी वक्त इक्वेट कर देता हूं, इक्वेट 1 एंड 2 करके, सॉरी इक्वेट 2 एंड 3 करके। तो हाफ रो v1 स्क्वायर ब्रैकेट अग्रीएबल, तो v1 स्क्वायर मिल जाएगा यहां से, v1 स्क्वायर, सब चीजों को एक्सपोर्ट करो, 2 रो एम GH ए स्क्वायर ओवर, बराबर, एंड एज ए रिजल्ट अगर मैं उसको रूट में डालूं तो v1 इज ये a का स्क्वायर जो आ गया बाहर, बाकी सब चला गया किस में? रूट। माय नेम इज ग्रूट, आ गया सब कुछ रूट में। ठीक है, ये बराबर है, कोई दिक्कत? दिस वॉज द स्टैंडर्ड स्टफ। आई होप आप जॉट डाउन कर रहे हैं फॉर्मूला वगैरह जो भी हम देख रहे हैं उसको। सो दिस वॉज द स्टैंडर्ड स्टफ दैट वी डिड इन द टेक्स्ट। ओके, एक नया टाइप का वेंचुरी मीटर बता रहा हूं। सो कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? नॉर्मल स्टफ। अभी भी ये वेंचुरी मीटर स्पीड ऑफ फ्लो ही मेजर कर रहा है, बट इसमें मैं मैनोमीटर ट्यूब यूज नहीं करूंगा। तो पब्लिक मेरे को ये क्वेश्चन पूछेगी, सर तो फिर मैनोमीटर ट्यूब यूज नहीं करोगे तो प्रेशर का डिफरेंस पता कैसे चलेगा? भाई इस वेंचुरी मीटर के नए प्रकार में
वेंचुरी ट्यूब का आकार वैसा ही, बट अब क्या करते हैं, अब मैं इसी में ये अरेंजमेंट कर रहा हूं। कैन यू सी दिस? मैंने इसी ट्यूब में ये अरेंजमेंट कर दिया है। हाँ, ओके। सो ये पॉइंट 1 है, स्पीड यहां पे v1, बात वही, बड़ा एरिया। ये पॉइंट 2, इसको कहते हैं थ्रोट, छोटा एरिया, स्पीड कितना v2, बराबर। और अब सबसे पहली बात, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। बड़ा ए v1 इज छोटा ए v2, तो v2 ओके। और अब प्रेशर डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो भी इक्वेशन वही, अकॉर्डिंग टू बर्नौली। मैं वापिस नहीं लिखूंगा पूरा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, वो सब नहीं लिखूंगा, सीधा ही करता हूं। P1 माइनस P2 इज हाफ रो V1 स्क्वायर, ओके। एंड अब क्योंकि मैंने यही लिक्विड जो मैंने इसमें यूज किया है, वही लिक्विड ऊपर या नीचे जाएगा, बराबर। सपोज यहां पे प्रेशर ज्यादा है तो ये लिक्विड ऊपर जाएगा, यहां पे प्रेशर कम है, लिक्विड नीचे रहेगा। सो इन दोनों के हाइट के बीच का डिफरेंस आई विल कॉल इट h। जी, बड़ा एरिया, स्पीड कम, स्पीड कम, प्रेशर ज्यादा। प्रेशर एरिया और स्पीड को रिलेट करता हुआ, एरिया और वेलोसिटी को रिलेट करता हुआ, तो ये रहा, बराबर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एरिया कम तो स्पीड ज्यादा, स्पीड और प्रेशर को रिलेट करता हुआ बर्नौली, स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा, सिंपल एज दैट। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कोई शक? बरोबर ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। तो यही लिक्विड ऊपर और नीचे हो रहा है इस ट्यूब्स में। कैन यू सी द ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द वेंचुरी ट्यूब। सो ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट्स, the pressure difference h rho g, same old, बिल्कुल कटेगा। सबसे बड़ी बात यही तो है कि जो रो ये है वही रो ये है, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग द सेम लिक्विड, ऑलराइट। सो इक्वेटिंग 2 and 3, what are we left with? हाफ रो V1 स्क्वायर एंड फर्स्ट शॉट में रो रो कट जाएगा, ओके। एंड व्हाट डू वी हैव नाउ? फाइनल इक्वेशन लिख देते हैं, V1 स्क्वायर इज 2GH ए स्क्वायर ओवर, और V1 चाहिए अपने को, तो V1 इज इक्वल टू, इसको बाहर निकाल लेते हैं रूट में से, वाओ। एंड एक्चुअली इतना ही नहीं, हमको यह भी फाइंड आउट करना जरूरी है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पॉइंट 1 पर यूनिट टाइम। सो शुड आई टेक दिस होल थिंग ऑफ? मुझे लिखना है, आप डायग्राम देख लो, मैं उड़ा रहा हूं, ओके। डायग्राम इज ओके, यस। मैं उड़ा दूं इसको? चलो इतना ही उड़ाता हूं, मैं डायग्राम नहीं उड़ाता हूं। वॉल्यूम
ध्यान से देखिएगा, ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू द ट्यूब पर यूनिट टाइम. यस सर. वॉल्यूम पर यूनिट टाइम is area into length per unit time, which is area into velocity. Length upon time is velocity. कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? 1 की. तो a into v1. v1 ये रहा, a ये रहा, and as a result what does my equation become? Let me give you that equation. मैं ये नीचे वाले को रखता हूं. आई होप आपने नीचे वाले को लिख लिया है. ओके, सो वॉल्यूम पर इज बड़ा ए इंटू छोटा ए रूट ऑफ इतना ही नहीं, अगर मुझे प्रेशर डिफरेंस के रिस्पेक्ट टू भी चाहिए, वी नो, अभी हमने लिखा था वी हैव, अभी P1 माइनस P2 क्या लिखा था? तो कैन आई राइट GH इज P1 माइनस P2 बाई रो. तो यहां पे GH को कॉमन रख के ये इक्वेशन नंबर है 5. सो इक्वेशन 5 बिकम्स, तो GH P1 माइनस P2 बाई रो. सो इक्वेशन 5 becomes वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बड़ा ए छोटा ए रूट ऑफ 2 बाय रो. प्लीज जॉट दिस डाउन लेडीज एंड जेंटलमैन. ये 3 इक्वेशन बहुत जरूरी, प्लीज जॉट डाउन करें. ओके, तो ये हो गया वेंचुरी मीटर, एक नए तरीके से, फंडा वही, सोच नहीं. ओके, सो ये था वेंचुरी मीटर, उसके अलग अलग इक्वेशंस के साथ. और अब आता है टॉरिसेलीज लॉ. टॉरिसेलीज लॉ, वो अगर कोई कंटेनर है, उसमें छोटा सा होल बनाया है और उसमें से पानी निकलता है, तो कितनी स्पीड से निकलता है, वो था टॉरिसेलीज लॉ. डोंट वरी, आई शो इट टू यू अगेन. लोग अक्सर खौफ खा जाते हैं ये सब नाम सुन के, और पता नहीं उनके माइंड में कुछ अलग ही फंडा चल रहा होता, पर ये सारे एक जैसे ही हैं. तुमको बस समझ में आना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो. तो 3 नंबर है टॉरिसेलीज लॉ. दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस माय डियर पीके, दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. बस तुमको करते जाना है. अब जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर था और यहां पे एक होल बनाया था हमने, इसको नाम देते हैं 0.2, और लिक्विड भरा है, ये है 0.1, और यहां से ये बाहर आने वाला है लिक्विड. लेट अस से स्पीड इज P2 V2, और यहां से यहां तक का हाइट है H. और मैं अब क्या करूंगा? बर्नौली लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू बर्नौली. अच्छा, रेफरेंस लेवल क्या रखोगे सर? ये इसको रेफरेंस लेवल रखता हूं बराबर, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थियरम. पहले तो बर्नौली थियरम लिख दें. P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर रो GH2. ओके, अब सबसे पहली बात, कैन यू सी कि P1 भी ओपन टू एयर है, P2 भी ओपन टू एयर है, तो P1 और P2 दोनों पा है. हियर PA कट. ओके, एंड नाउ ये 0.2 इज ऑन रेफरेंस लेवल, 0.2 इज ऑन रेफरेंस लेवल, तो H2 इज 0, एंड 0.1 है, कितना ऊपर है? H. ओके, एंड 0.1 पे लिक्विड स्टेशनरी है, लिक्विड इज स्टेशनरी ऑन 0.1, तो V1 भी कितना है? 0. तो भाई क्या मिल जाएगा?
V1 0, पापा गए, रो जी H1 कितना है H, तो रो जी H इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। H2 तो 0 ही है तो मैटर इज क्लोज। रो रो कटा, तो भाई V2 कितना मिला, कोई बड़ी बात नहीं। वाह। सो V2 जो स्पीड से पानी यहां से होल में से गिर रहा है वो करीबन करीबन इट इज 2gh, मतलब इट इज नियरली इक्वल, दैट इज दिस स्पीड ऑफ एफ्लक्स, इसको एफ्लक्स कहते हैं, पानी निकलने की स्पीड। दिस स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज नियरली इक्वल टू द स्पीड of a freely falling body from a height h, from height h। ये बात सही है? कोई शक? किसको, किसी को कोई शक भी है? कोई कुछ कहना चाहता है? कोई नहीं? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ नई चीज बताता हूं, ये तो दुनिया भर को पता है। नई चीज क्या है सर, दिखाता हूं। अब सपोज ये होल यहां ना होके कहीं और होता, फॉर एग्जाम्पल सर कहां होता, दिखाता हूं सब दिखाता हूं। कंटेनर ही नया बना लेते हैं। क्या कंटेनर बना रहे हो सर, देखो तो सही, अरे देखिए तो सही, ये कंटेनर है लिक्विड से भरा हुआ, कितने हाइट तक, एच तक, और होल यहां है कहीं पे, कितने हाइट पे, तो खुला रखेंगे तो ही तो बाहर आएगा, खुला रखेंगे नहीं तो बाहर कैसे आएंगे। अरे तू सपोज कर टंकी है, टंकी के बीच में होल बनाया ना एक, समझा, बराबर। अच्छा, सबसे पहली बात यहां से जो लिक्विड निकलेगा उसकी स्पीड कितनी होगी, द स्पीड ऑफ एफ्लक्स V नियरली इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, इसके ऊपर कितने हाइट की लिक्विड कॉलम है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, अब ये यहां से निकल के जाएगा कैसे, सही है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा ना भाई। आई होप आपको अंदाजा आ रहा है मैं क्या बना रहा हूं। अभी होली आएगी, होली से तुम पिचकारी मारोगे, पानी ऐसा जाता है, बरोबर, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट विल ट्रैवल विथ कांस्टेंट स्पीड, वर्टिकल इट विल ट्रैवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। द लिक्विड विल मूव in horizontal direction with constant speed and in vertical direction constant acceleration। yes sir। अच्छा भाई, which is G। सबसे पहले in vertical direction, भाई वर्टिकल में कितना डिस्टेंस उसको कवर करना है ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, डू यू अग्री, ओके। एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, 0, एक्सेलरेशन कितना है, G, डिस्टेंस कितना कवर करना है, H माइनस H, एंड टाइम कितना लगेगा, लेट्स कॉल इट T। तो anybody is giving me this equation, y is VOY into T plus half AYT square। तो y कितना, H माइनस H, VOY तो 0 है, हाफ G T स्क्वायर। आई थिंक यहां से मुझे T का इक्वेशन मिल गया जी।
T is root of 2 मैं इसको अच्छा, अब ये हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा इज कॉल्ड रेंज. ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जा रहा है? एनीबॉडी स्टिल रिमेंबरिंग न्यूटन लॉज ऑफ प्रोजेक्टाइल फंडा? अरे इसमें कहां कॉस थीटा है यार, तू भी कमाल करता है कभी कभी. x की वैल्यू कितनी है? r. टाइम कितना लग रहा है? t. डू यू एग्री x इज इक्वल टू v0t? क्योंकि एक्सीलरेशन तो है ही नहीं. मेरे पास v0 है, ये रहा. मेरे पास t है, ये रहा. तो मेरा आंसर क्या होगा? चलो जल्दी. v की जगह रूट ऑफ 2gh और इसकी जगह रूट ऑफ t की जगह जी कट 2 कॉमन निकल के बाहर आ गया. रूट ऑफ h. वाह क्या बात है, चकाचक, कोई दिक्कत नहीं. Agreeable. I hope you are writing these equations down, people. है ना? I'm taking this off. अच्छा, एक और बात. तुमको याद है प्रोजेक्टाइल में हम मैक्स रेंज के बारे में भी बात करते थे? Yes, sir. हाँ, तो नोट में लिख देता हूं मैं. रेंज विल बी मैक्स when छोटा h is h by 2. बराबर है? Do you understand, people? Yes, sir. Okay, and as a result r max is h. so नंबर कौन सा है ये? 4. सो रेंज मैक्सिमम कब होगी और कितनी होगी ये मैंने बता दिया है. सो h जब h by 2 हो जाएगा, ये आधा हो जाता, होल बीच में होता, तब जाके रेंज मैक्सिमम हो जाती, विच वॉज हाउ मच? h. ओके ओके, आई एम टेकिंग दिस ऑफ. अच्छा, एक और बात, ये पूरा ही उड़ा रहा हूं मैं. कुछ बातें यहां जरूरी है. सपोज मैं अलग अलग सिचुएशंस आपको दिखा के इस मैटर को आगे बढ़ाता हूं. सपोज ये तुम्हारा लिक्विड है, कंटेनर है. एक होल यहां पे होल 1, एक होल यहां पे होल 2 और एक होल यहां पे होल 3. कौन सी स्पीड ज्यादा होगी? v1, v2 या v3? टेल मी. बराबर. वी नो v is nearly equal to 2gh, so v proportional to root of h, where h is the height of the liquid column above the hole, where h is height of liquid column above the hole. So here hole 3 के ऊपर सबसे ज्यादा लिक्विड है, so v3 greater than v2 greater than v1. बराबर. अच्छा, एक और, ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 है. कोई आया तेरे घर पे, सपोज मेरे पास ये H भरा हुआ लिक्विड है. यहां पे एक होल है, होल 1, जिसके ऊपर हाइट H है, और यहां पे एक होल है 2, जिसके नीचे हाइट H है. यू विल बी सरप्राइज टू सी कि दोनों सेम रेंज ऑक्यूपाई करेंगे.
दोनों गिरेंगे सेम लेवल पे आके। देखा, आवाज नहीं आया पर गिरे जरूर। क्योंकि ऊपर h है तो यहां कितना होगा h माइनस एच, यहां नीचे h है तो ऊपर कितना होगा h माइनस एच। तुमको याद हो तो रेंज R वॉज टू ब्रैकेट h इंटू एच माइनस एच, बड़ा h माइनस छोटा h। तो अगर पहले केस में तुम ये h ले लो तो इतना h माइनस एच होता है, सेकंड केस में इसको h ले लो तो ये h माइनस एच होता है। मतलब बात तो वही है, बोथ हैव सेम रेंज, Yes, so it is. both Yes, sir. have same Same range. range। ओके ओके, सपोज मेरे पास टंकी है, टंकी, ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड और आखिरी पॉइंट। सर इसमें कितना छेद होंगे? किसमें? नहीं, इसमें इसमें एक ही छेद होगा भाई। Yes, sir. तुम भी कमाल करते हो। छेदी सिंह थोड़ी है कि छेद पे छेद बनाएंगे उसमें। सो तीसरा पॉइंट, Yes. सपोज ये तुम्हारा टंकी है और ये होल है। हमने मिंट विद द होल सुना था, टंकी विद द होल नहीं सुना। थोड़ा बड़ा होल है, हाँ? घबराना मत। Yes, sir. और यहां से कितनी स्पीड है? स्पीड ऑफ एफ्लक्स Flux. V. अबे इक्वेशन चाहिए चचा, 2gh। 2GH. अच्छा, इफ एरिया ऑफ द होल इज A, then volume of the liquid coming out of the hole per unit time is volume upon time is area into length upon time, मतलब speed. So this is A into V, which is equal to A into root of, Root 2GH. बराबर। And finally fourth point, if a tank is filled up to height h and water comes out of a hole, ये height above है या below है? filled to height h and water comes out of hole below the tank, then the time taken to empty the tank, टंकी कितनी टाइम में खाली हो जाएगी? इक्वेशन ही है। हाँ मतलब मतलब वो मैं छेद बहुत नीचे किया हुआ है। नीचे नीचे उसके बॉटम में T इज इक्वल टू बड़ा ए बाई छोटा ए ब्रैकेट में 2h बाई जी। आई थिंक यू शुड राइट दिस इक्वेशन, है जी? क्या आर यू राइटिंग दिस इक्वेशन? बड़ा ए एरिया ऑफ द फेस, छोटा ए इज एरिया ऑफ द होल। मैंने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फिल्ड वर्सेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट के साथ इक्वेट किया, और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट में एरिया इंटू वेलोसिटी लिया। पर ये वेलोसिटी हाइट एच तो चेंज होता रहेगा ना, तो मैंने एवरेज वेलोसिटी ली, और एवरेज वेलोसिटी लेके मैंने फाइनल इक्वेशन ये निकाल दिया, T इज इक्वल टू बड़ा ए बाई छोटा ए रूट ऑफ 2h बाई जी। फेयर इनफ। आई होप यू आर राइटिंग दीज इक्वेशंस, प्लीज राइट दम। आर यू राइटिंग? Yes, sir. Okay, so I am taking this off now and कुछ एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर विस्कोसिटी पे चलते हैं। ओके, ये जो भी हमने अब तक देखा है इसको यूज में लाकर कौन सी चीजें होंगी उसको कर लेते हैं, फिर विस्कोसिटी पे चलते हैं। ओके, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लाया हूं आपके लिए। लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि मैं इतना कराऊंगा पर कुछ रह गए थे, तो उसमें से मैं एक उठा लाया हूं। मैं सबसे पहले राउंड 1 का 5 उठा लाया हूं। राउंड 1 का 5
अरिहंत की मास्टर रिसोर्स बुक में से राउंड 1 का 5 उठाया मैंने। और यूनिफॉर्म टेपरिंग वेसल, मैं पहले वेसल बना दूं। गंदा वेसल, ये है वेसल, एंड ये इतना है 0.4 मीटर, एंड यहां का एरिया 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और नीचे का एरिया 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ना उन्होंने बोला है फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 900 kg/m³, and the force that acts on the base, force on the base of the vessel is, but do you agree the force on the base, force, do you agree it is pressure into area, and pressure depends only on the height of the liquid column, so this is H rho g into area of the base. So I think I have all my particulars lined up. 0.4, रो कितना 900, g को 10 ही ले रहा हूं, एंड एरिया कितना 2 × 10⁻³ ये 2 0 और एक 3, ये 3 0 और ये 10⁻³ कट गया, सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ 0.4 × 9 × 2, 9 2s are 18, 18 into 0.4, 7.2 is the answer, 7.2 Newton. Check, is this there? Yes, it is there, 7.2 बिल्कुल है। ओके, अब मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 9। डू आई हैव दैट मच टाइम? लेट्स सी। राउंड 1 का 9 करने जा रहा हूं। वो सम तो खत्म ही हो गया था, 7.2 न्यूटन, खेल खलास। एन एक्वेरियम टैंक इन द शेप ऑफ अ क्यूब विथ वन साइड, अब ये टैंक है, एक्चुअली क्यूब है पर मैं क्यूब नहीं बना पाऊंगा, मैं एक स्क्वायर ही बनाता हूं। I hope you can understand. And 4 मीटर का, 4 by 4 by 4 का क्यूब है ये। When tank is half filled with water, yes. जी जी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, हाफ फिल्ड है तो water exerts a force F on the wall. When tank is half full, force F1 is equal to F. Okay. What force does the water exert on the wall when the tank is full? When tanki is full, force F2 is what? तो अपने को दो केसेस लेने के अलग अलग। केस 1 हाफ फुल, आपको मालूम है फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, जानते हैं आप लोग? फोर्स एफ इज प्रेशर डिफ इनटू एरिया। ओके, सबसे पहली बात, ये प्रेशर किसकी वजह से होगा? डू यू अग्री? हाफ हाइट ऑफ वाटर की वजह से होगा। आधा ही भरा हुआ है, सो आधा कितना है? 2 मीटर, सो 4/2 H rho g into rho into g, and what is the area of the what do you call it, क्या बोलते हैं इसको? wall, area of the wall, area of the wall. Okay, so 2 rho g into 4 into 4 is 16, so F1 is 32, इक्वेशन नंबर। पर सबसे पहली बात, क्या एरिया पूरी खिड़की का लेंगे ना? फोर्स ऑन द वॉल है ना? नहीं, एक सेकेंड, दो वॉल कहां से होगी? एक ही वॉल की बात हो रही है। When tank is half filled, when water is 2 meter deep, water exerts a force F on the wall. What force does the water exert on the wall if the tank is full? तो टैंक अगर फुल होगी, यहां पे
डू यू अग्री? अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आप समझ रहे हैं कि ये वाटर इतना ही है तो इतने ही उस पर वो फोर्स मार पा रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? कितने कितने उस पर वो फोर्स, इधर तो कुछ है ही नहीं, है ना? इधर कुछ है ही नहीं, क्या इधर कोई फोर्स है? नहीं है। तो भले तुम्हारे इसका एरिया 4x4 है, पर इसमें तो कोई फोर्स ही नहीं है। फोर्स सिर्फ 4x2 में ही है। सो पूरा 4x4 नहीं आएगा, 4x2 ही आएगा, क्योंकि ऊपर तो कोई फोर्स ही नहीं है। सो 4 4 16 रो जी। 16 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब पूरे एरिया में पानी भरा होगा। हाँ, when tank is full, oh my god, अब टंकी फुल है। इसमें 4x4 का ओ माय गॉड, अब देखो आप, पूरा भरा है। पूरा भर गया। तो फोर्स F2 इज प्रेशर P2 इंटू एरिया A2। P2 इज H रो जी, पूरा 4 मीटर पानी है, तो 4 रो जी, और पूरे वॉल पे फोर्स है, तो 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा, एंड एज अ रिजल्ट, अब जब मैं 1 और 2 को डिवाइड करता हूं, तो व्हाट डू आई गेट? F2 बाय F1 इज 64 रो जी बाय 16 रो जी। 64 बाय 16 4, तो 4 F1, सो F2 इज 4 F1, which is F1 कितना है? F, so this is equal to 4F. Check the answer please, is it there? Anybody? Is there an answer called 4F? Yes, sir. Very well, very well. So this was the idea. अच्छा, before I move out, मैं राउंड 2 का 19 करना चाह रहा था। राउंड 2 का 19, ये एक बहुत ही सिंबॉलिक सम है। क्यों सिंबॉलिक है आपको बताता हूं मैं, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बढ़िया कहानी जुड़ी हुई है। शायद आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, सुनिए, आर्किमिडीज की कहानी। हाँ सर, आर्किमिडीज की कहानी। सुनी है क्या? यूरेका, यूरेका। क्यों क्यों बोलना पड़ा आर्किमिडीज को यूरेका यूरेका? क्या था वो? ओके, ये आई थिंक राउंड 2 के 19 नंबर से सिद्ध होगा। अ पीस ऑफ गोल्ड वेट्स 50 ग्राम इन एयर, सो वेट इन एयर 50 ग्राम, एंड 45 ग्राम इन वाटर, weight in water is 45 gram. If there is a cavity inside the piece of gold, find the volume of air cavity. बताता हूं। Density of gold कितना है? 19.3 G पर cc। ओके, नाउ अच्छा, ये करूंगा अभी थोड़ी देर में, पर मैं पहले आपको कहानी बता दूं। क्या हुआ कि एंशिएंट ग्रीस में महाराजा थे, तो महाराजा को एक दिन बहुत इच्छा हो गई कि यार मैं जूने मुकुट से परेशान हो गया हूं, तो एक नया मुकुट बनाए। तो उन्होंने वही वाले जिसमें उसका वो गोल्ड का जो एक हो जाता है गोल्ड का मुकुट। बिल्कुल नहीं, वो नहीं। पहले कहानी सुन ले, फिर शायद वो है कि नहीं है वो तेरे को अंदाजा आ जाएगा। तो राजा क्या करते हैं? राजा बुलाते हैं ज्वेलर को, तो गोल्ड स्मिथ को बुलाते, तू आ, और उसको 1 किलो गोल्ड देते, ये ले, और तू इससे मेरा बढ़िया सा मुकुट बना के तैयार करके ला। तो गोल्ड स्मिथ जाता है और 1 महीने तक एकदम मेहनत करके एक बहुत बढ़िया गोल्ड का मुकुट वो बना के लाता है, क्राउन बना के लाता है। राजा ने इंस्ट्रक्शन दिया होता है पूरा का पूरा गोल्ड यूज कर लेना, जरा भी बचना नहीं चाहिए, पूरा क्राउन में जाना चाहिए। ओके, तो बना के लाता है और राजा को समर्पित करता है कि सर राजा जी आपके लिए लाया मुकुट, एंजॉय करो, सारा का सारा गोल्ड यूज कर लिया है। राजा मुकुट पहनते और माशाअल्लाह क्या बढ़िया मुकुट होता है वो, एकदम मजा आता है। सारे दरबारी बोलते वाह वाह वाह, क्या बढ़िया दिख रहे हो, सज रहे हो आप, खिल रहे हो आप, ऐसा। पर जैसे ही कहते ना कि एक्सट्रीम पावर के साथ थोड़ा सा पैरानोया भी हो जाता है इंसान को,
तो जैसे ही वो मुकुट पहनता है, देखता है अपने को आईने में, बहुत बढ़िया लग रहा हूं, पर जैसे ही मुकुट पहनता है ना, शक का कीड़ा उसको काटता है। शक का कीड़ा मुकुट में नहीं था, शक का कीड़ा उसके दिमाग में था। उसको यह लगने लगता है राजा को कि कहीं गोल्ड स्मिथ ने मेरे साथ धोखेबाजी तो नहीं करी, क्या गोल्ड स्मिथ ने पूरा का पूरा गोल्ड इस्तेमाल कर लिया होगा, कि थोड़े बहुत गोल्ड की चोरी कर ली होगी, क्या अंदाजा नहीं आता उसको। तो अब वो वजन करने को बोलता है कि भाई वजन करो, तो वजन पूरा 1 किलो आता है, मस्त, कोई दिक्कत नहीं राजा जी, बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं। और शिट, ये तो बहुत गलत बात हो गई। तो दरबारी और बोलते हैं उसको कि अगर आपको शक हो रहा है तो एक काम करो, मुकुट पिघला दो और जो गोल्ड मिलता है उसका फिर से वजन कर लेंगे, पता चल जाएगा कि गोल्ड स्मिथ ने चोरी करी है कि नहीं। पर मुकुट यार बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया था यार, अगर उसको पिघला देना पड़ा तो हो सकता है वैसा मुकुट फिर से ना बने, क्योंकि गोल्ड स्मिथ का भी ईगो हर्ट हो जाएगा ना यार, उसकी भी फीलिंग हर्ट हो जाएगी। साला मैं इतना अच्छा मुकुट बना और तुम साला 2 दिन में उसको पिघला दिए जस्ट बिकॉज आपको शक था मेरे पे, कमाल है, पूछ लिया होता। तो वो बुलाता है गोल्ड स्मिथ को कि देख मैं तेरे को एक बार बोलता हूं, तूने इसमें कुछ चोरी चकारी करी है? तो गोल्ड स्मिथ बोलता है नहीं हुजूर, मैं तो एकदम आपने जो भी गोल्ड दिया सब यूज कर लिया। अब राजा आ गया धर्म संकट में, करे तो क्या करे। तो उसने सोचा यार क्या करूं। तो उस टाइम पे पूरे राज्य में सबसे इंटेलिजेंट इंसान, जैसे अपने यहाँ पे तेनालीरामा हुआ करते थे ना विजयनगर में, वैसे वहां पे था आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज को बुलाया, तो आर्किमिडीज को बोला देख ये सिचुएशन है, मेरे को क्राउन को पिघलाने का भी नहीं है और मेरे को यह भी पता लगाना है कि गोल्ड स्मिथ ने इसमें कुछ ऊंच नीच करी है कि नहीं, कोई धोखाधड़ी हुई है कि नहीं। अब तू पता लगा। अब इसके गले में तो घंटा आ गया आर्किमिडीज के, अब करे तो क्या करे साला, ऐसे ये कहां से पता लगाओगे, इतने बड़े बड़े लोग पता नहीं लगा पाए, मैं कहां से लगाऊंगा। तो बेचारा एक दिन गया, वहां पे पब्लिक बात होते हैं, तो एंशिएंट ग्रीस में पब्लिक बात हुआ करते थे, जहां पे तुम जाते हो और वहां पे लोग आपको नहलाते हैं, आपको कुछ करने का नहीं, आपको बैठे रहने का बाथ टब में। तो वो उसने महीना भर सोचा, राजा ने 1 महीना दिया था उसको फाइनल आंसर देने के लिए कि 1 महीने में जवाब दे मुझे तो, नहीं तो तेरे को गोली डाल देंगे। तो महीना होने में 2 दिन बाकी थे और आर्किमिडीज कहीं भी जवाब के करीब नहीं थे। तो फिर कंटाल गए, वाइफ ने बोला कि एक काम करो, क्या है अब यार, नहा लो धो लो कुछ कर, हफ्ते भर से तो नहाए नहीं हो। बोले काम करता हूं मैं, 2 दिन के बाद तो मरने ही वाला हूं, तो थोड़ा सा पैसा उछाल के आता हूं, पब्लिक बाथ में नहा के आता हूं, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। ठीक है, तो वो गया पब्लिक बाथ में और जैसे ही पानी में बैठा, जैसे ही इंसान पानी, आप भी बाथ टब में बैठे होंगे, बाथ टब में बैठते हो पानी बाहर आता है, तो पानी बाहर आया और उसके माइंड में बल्ब जला कि मिल गया जवाब राजा के क्वेश्चन का, राजा के प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल गया और वो इतना खुश हो गया। जान बचने की खुशी बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसी अवस्था में, निर्वस्त्र अवस्था में वो निकल गया, दौड़ने लगा राजा के महल की तरफ, यूरेका यूरेका चिल्लाता हुआ कि मिल गया सल्यूशन, मिल गया सल्यूशन। हाँ, कहानी यहां खत्म हो जाती है, पर एक्चुअली उसके पीछे लोग दौड़े कि अरे अरे कहां जा रहे हो, बोले राजा के महल जा रहे हो, बोले ऐसे थोड़ी जाया जाता है। तो ये कहानी के एडिटेड पोर्शन है, वो दिखाते रहिए। तो उसको वापस लाया, तू नहा ले पहले, मस्त, एक तो बास मार रहा है, थोड़ा नहा लेगा अच्छा लगेगा। फिर गया वो महल और प्रेजेंट किया राजा को ये यूनिक सॉल्यूशन विच इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या था वो प्रिंसिपल? भाई अगर तुम्हारा क्राउन है बिल्कुल सॉलिड गोल्ड से बना है, तो जो वजन होगा वो वही रहेगा, क्योंकि कोई एयर नहीं है, इट्स प्योर गोल्ड। बट अगर गोल्ड स्मिथ ने बीच में कोई एयर की कैविटी रखी है, मतलब गोल्ड भरा नहीं है बीच में, हॉलो रखा है, हॉलो समझते हो, हॉलो हॉलो, तो उसका वजन अलग अलग लिक्विड्स में चेंज हो जाएगा। ये रहा आपके सामने उदाहरण। जब तुम उस पीस ऑफ गोल्ड को वे करते हो एयर में तो 50 ग्राम निकलता है, जब उसी चीज को वाटर में वे करते हो तो 45 ग्राम निकलता है। इसका मतलब है कुछ तो धोखाधड़ी है। क्या धोखाधड़ी है, सबसे पहले चेक करते हैं। नाउ इन एयर
सबसे पहले तो जो वजन किया वेट इज 50 ग्राम. डू यू नो इट्स लाइक ग्राम मतलब ये मास ही एक्चुअली. मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डू यू एग्री? Yes, sir. Density to volume. इनटू वॉल्यूम. ये डेंसिटी ऑफ गोल्ड एंड वॉल्यूम ऑफ गोल्ड. बाकी का तो वजन ही नहीं है, एयर का वजन ही नहीं है. तो वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड इज मास ओवर डेंसिटी. मास कितना है 50, डेंसिटी कितना है 19.3. एंड इफ यू डिवाइड 50 एंड 19.3 आई थिंक यू विल गेट करीबन 2.6 2.6. Yes, sir. सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गोल्ड. इतना गोल्ड का वॉल्यूम यूज हुआ है. अब हम यही चीज जब पानी में डालते हैं ना, पानी में तो एयर का भी वजन आएगा. सो लॉस ऑफ वेट इन वाटर will be equal to the buoyant force, and loss of weight in water, weight in air minus weight in water is equal to volume. अब ये टोटल वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम टोटल इंटू रो इंटू जी. सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वेट इन एयर कितना है 50, वाटर का कितना है 45, एंड इस बार वॉल्यूम टोटल क्या होगा गोल्ड के साथ साथ एयर की कैविटी का इंटू रो इंटू जी. जी 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 को काट रहा हूं. 50 माइनस 45 इज 5. सो वी जी प्लस भाई वाटर की डेंसिटी कितनी 1 जी पर सीसी. वॉल्यूम ऑफ गोल्ड है मेरे पास 2.6. वाओ. सो वी एयर कैविटी का वॉल्यूम 5 माइनस 2.6. सो वॉल्यूम ऑफ द एयर कैविटी is 2.4 centimeter cube. Can you see it? Yes, sir. Is this understandable? बराबर है. Is this understandable? Okay. So this is the entire idea. ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को दर्शाता हुआ ये राउंड 2 का नंबर 19 था. लेट्स मूव फोर्थ. और अब कोई और निकालता हूं मैं. रुको देखता हूं कौन सा नंबर है. कुछ टॉरिसेली लॉ या कोई ऐसी चीज जो अपने ध्यान में हो वो कर लेते हैं. ओके लेट अस सी. यस राउंड 1 का 86 मेरे हाथ आया है. ये भी एक बहुत मस्त है न्यूमेरिकल. एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिक्विड फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन. सर ये तो हाईवे जैसा लग रहा है है ना. ये रास्ता है जिसके 2 फांटे पड़े हैं. ये एरिया है पूरा ए और इस पॉइंट पे वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड. यहां भी एरिया है ए एंड वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड. यहां पे एरिया है 1.5 ए और वेलोसिटी है वी. सर इसको कैसे करेंगे? तुमको फाइंड करना है वी. भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, सपोज कोई भी पाइप होता. सपोज ये पाइप है. The volume of liquid passing through this cross section per unit time, don't you agree, will be equal to the volume of liquid passing through this cross section in the same time? Yes, sir. Isn't it the law of conservation of mass? बराबर है. So volume of liquid entering the tube has to be equal to the volume of the liquid leaving the tubes. So अब यहां से, and volume is what? Volume upon time. Isn't it area into length upon time, and length upon time is what? Area into velocity. बराबर है. So यहां पे एरिया कितना A, स्पीड कितना V1, Meter per second.
यहां पे एरिया कितना A, स्पीड कितना V2 प्लस, अब यहां से जितना भी लिक्विड निकलेगा कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, सो 1.5A इंटू V। आई थिंक वैल्यूज लगा देना लाजमी होगा। ए कट हो जाएगा, V1 की जगह 3, V2 की जगह 1.5, 3 माइनस 1.5, अच्छा आंसर ला दिए। सो 3 माइनस 1.5 इज 1.5 एंड एज अ रिजल्ट 1.5 डिवाइड बाय 1.5 बरोबर है, कोई शक? 1.0 मीटर। ओ यस 1.0 मीटर पर सेकंड, सही है सही है। अच्छा राउंड 1 का 98 लाया हूं संगे संगे, क्या कहता है राउंड 1 का 98? ये भी आसान सा ही सम है और ये हमसे कह रहा है कि कोई लिक्विड है, लिक्विड है तो क्या करे सर, क्या कहता है पहले देख लेते हैं। अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप हैविंग टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस ऑफ एरिया ए एंड 2A, ये है 98। A1 इज इक्वल टू A, A2 is equal to 2A. If the pressure at the thin cross section is P, so P1 is P and fluid velocity is V, then the velocity and pressure at the thicker cross sections V2 find करना है और P2 find करना है। कोई मेरे को बताएगा कैसे करेंगे? कुछ ऐसा है, ये थिनर क्रॉस सेक्शन है, ये 0.1 है, एरिया A1 और ये थिकर है, कुछ ज्यादा ही थिक हो गया। पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। भाई आंसर तो बता दो, A1 V1 इज A2 V2, सो क्या मिलेगा आपको? A1 कितना है A, V1 कितना है V, A2 कितना है 2A, V2 फाइंड करना है। डू यू एग्री? A कट जाएगा, सो V2 कितना मिला? क्या बात क्या बात, पहला V2 आ गया है हमारा। ओके अब प्रेशर की बातें करनी है और प्रेशर तो मिलेगा बर्नौली से, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, और हॉरिजॉन्टल ट्यूब है सर जी, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। आई थिंक एकदम आसान सी बात होगी, P1 कितना है P, V1 कितना है V, P2 फाइंड करना है एंड V2 कितना है V/2। I think simply substituting will do the trick. P2 plus half rho और ये V square by 4। एक काम करें, ये इसको यहां ले ले, ठीक है जी, हाफ रो V square कॉमन, 1 minus 1/4 and 3/4 into half, isn't it 3/8? कोई चेक कर रहा है? सही है, कोई दिक्कत? एक बढ़िया सम लाया हूं, राउंड 2 का नंबर 1 है ये, मेरा नंबर 1 राउंड 2 का, देख रहे हैं क्या? ओके राउंड 2 का नंबर 1 टंकी है, ओके एंड 2 होल है, एक इधर है और एक कहीं यहां है, ओके और इन दोनों होल्स की हाइट में h का डिफरेंस है। There are two identical small holes on opposite sides of a tank
containing a liquid. The tank is open at the top. Okay. अच्छा, यहां से यहां तक के हाइट को अपने H1 का नाम देते हैं, ठीक है ना, या H डैश का नाम H1 दे देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं. The tank is open at the top. The difference in height between the two holes is h. As the liquid comes out of the two holes, the tank will experience a net horizontal force proportional to. पुंगी बच गई पुंगी. ये सर क्या कहना क्या चाह रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है, कहना क्या चाह रहा है, बराबर है. सबसे पहली बात, इस होल को नाम देते हैं होल 1 और इस होल को नाम देते हैं होल 2. यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा, लेट अस से स्पीड इज v1, और यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा, लेट अस से स्पीड इज v2. इससे पहले कुछ भी करें, होल 1 के ऊपर, अब ये ठीक है, ये हमेशा टेढ़ी हो जाती है ना. होल 1 के ऊपर कितने हाइट का लिक्विड है जरा देखिए. ओके, अबव होल 1 हाइट कितना है, h प्लस h डैश रखो ना, h1 क्यों रखते हो. एंड होल 2 के ऊपर, तुमको याद है टॉरिसेली का लॉ, उसने कहा था द स्पीड ऑफ एफ्लक्स. वेरी गुड. स्पीड ऑफ एफ्लक्स इज v1, वन होल 1 में से v1 इज नियरली इक्वल टू रूट ऑफ 2g एंड v2 रूट ऑफ. ओके सर, वेलोसिटी तो ठीक है, वो तो समझ में आ गई, पर ये लोग तो फोर्स की बात कर रहे हैं. भाई सीधी बात है, अगर कोई चीज कोई स्पीड से बाहर आएगी तो डोंट यू अग्री वो टंकी को पिछवाड़े में धक्का मारेगी, बरोबर ना. यहां से लिक्विड बाहर आया तो उसने होल को, उसने टंकी को किस तरफ धक्का मारा, पीछे की तरफ. डू यू अंडरस्टैंड पीपल. अगर सपोज ये बलून है और इसमें से लिक्विड फसाक करके बाहर निकलता है, डोंट यू अग्री वो बलून को पीछे की तरफ धक्का मारता है. अच्छा, बेस्ट एग्जांपल, सपोज तुमने एक बलून को फुग्गा फुलाया है, ओके, इधर ही बांध पकड़ लिया तुमने, फिर जब छोड़ देते हो और ये होल खुल जाता है, एयर किधर से बाहर आता है, फुग्गा किस तरफ जाता है, ऊपर. हैव यू एवर सीन दैट? आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. नहीं तो अगर ये नहीं देखा तो फुग्गा ले आओ, फुला लो, फुला के पकड़ो, और जैसे ही छोड़ोगे हवा यो बाहर आएगी, फुग्गा ऊपर जाएगा, है ना. बिल्कुल, बिकॉज हवा ने इस तरफ निकलते फुग्गे को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मारा, फुग्गे को ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम प्रोवाइड किया. डू यू अग्री? तुम भी तो आगे चलते हो फ्रिक्शन के जरिए, तुम फ्लोर को पीछे धक्का मारते हो तभी तो बढ़ते हो आगे, है ना. ओके, सो हमको वो फोर्स फाइंड करना है. सो व्हेन liquid comes out of hole 1, it exerts force on the tank in opposite direction. बराबर, इस तरफ टैंक को ऑपोजिट करके फोर्स मारेगा. अच्छा, फोर्स कैसे फाइंड करेंगे सर? अरे इसका बचपन में सुने थे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. अच्छा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी डेल्टा टी. ओके, hey, what is momentum? Isn't it mass into velocity?
And mass, isn't it density into volume? Density into volume. Yes, sir. और V by area divided. Volume is area into velocity. Volume per unit time, isn't it area into velocity? Volume per unit time is area into velocity. यहां का एरिया ए ले लो, यहां का भी एरिया ए ले लो. सो क्या मिला? रो ए v1 स्क्वायर. v1 स्क्वायर कितना है? तो मैं इसको खोल सकता हूं ना. 2 रो ए जी ब्रैकेट h प्लस h डैश. और किस तरफ? टुवर्ड्स लेफ्ट. टुवर्ड्स लेफ्ट. एंड सिमिलरली मैं F2 भी फाइंड कर सकता हूं. सिमिलरली F2 एंड V2 का स्क्वायर. V2 2GH. अच्छा, ये V2 वाला, ये 2 होल में से ये इधर निकला. फोर्स किस तरफ पड़ेगा? यो. ओके, सो 2 रो ए जी H डैश. दिस विल बी टूवर्ड्स. अब ये F1 टूवर्ड्स लेफ्ट है, F2 टूवर्ड्स राइट है. कौन सा फोर्स बड़ा नजर आ रहा है आपको? अच्छा, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? ये सब कुछ इधर से ही आया था. दिख रहा है तेरे को? दिख रहा है? दोनों इक्वेशन नजर आ रहे हैं? वेरी गुड. सो नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 माइनस F2. भाई खोल दो ना जरा फिनोमिनन. 2 रो ए जी एच प्लस 2 रो ए जी एच डैश माइनस 2 रो ए जी एच डैश. ये सिमिलरली का ऐसा काट डालते हैं क्योंकि मुझे नेट फोर्स चाहिए. उन्होंने पूछा है नेट फोर्स. ओके, मतलब अब रो ए जी तो कांस्टेंट है. सो F प्रोपोर्शनल टू, आई थिंक उन्होंने यही पूछा है किसको प्रोपोर्शनल है करके, है ना. तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H. इज दिस अग्रीएबल पीपल? है ना. सही है. ये मस्त था न्यूमेरिकल. अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दिए. ओके, हाँ सही है. ओके भाई, अब आगे बढ़ते. अब मैं विस्कोसिटी की तरफ जाना चाहता हूं. विस्कोसिटी, यू नो द ईज ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड is denoted by a term which is called viscosity. You know, water, liquid, water, milk वगैरह सब है, वो सब easily flow करते हैं and that is why they are said to be less viscous. जबकि हनी, कैस्टर ऑयल वगैरह है वो काफी स्लोली फ्लो करते हैं, तो दे आर सेड टू बी मोर विस्कस. वी ऑलरेडी नो दिस. तो इसमें से नया क्या करेंगे? सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ लैमिनार फ्लो की. यू नो, लेयर बाय लेयर जो फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड अ लैमिनार फ्लो. ऊपर का लेयर सबसे फास्ट भागता है, उससे कम स्पीड पे नीचे वाला लेयर, उससे कम स्पीड पे ये, 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 और नीचे वाला तो नियरली जीरो होता है. सो नीचे वाला जो लेयर होता है वो फ्लोर को स्टक रहता है. अच्छा, सपोज इसकी स्पीड है v प्लस डेल्टा v, इसकी स्पीड है v. मैं कुछ नया करने जा रहा हूं जो टेक्स्ट बुक में नहीं था, और इन दोनों लेयर्स के बीच में डिस्टेंस है डेल्टा x. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कंसिडर टू लेयर्स differing in distance by delta x. The velocity difference कितना होता है? v प्लस डेल्टा v माइनस v. कितना हुआ? अच्छा, डिस्टेंस में डिफरेंस कितना? डेल्टा x. हम एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं विच इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट. एकदम नई टर्म है, तड़कती भड़कती. Difference in velocities over difference in distance. So delta v by delta x. Yeah, if I take limit delta x tending to 0, very good.
वेरी नाइस. एनीबडी कैन टेल मी, ग्रेडियंट मतलब जब भी कोई चीज को अपॉन में किया जाता है ना तो उसको ग्रेडियंट कहा जाता है. एनीबडी कैन टेल मी कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? पर सेकेंड इनवर्स या सेकेंड इनवर्स? बराबर है. सो सेकेंड इनवर्स उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट का ऐसा यूनिट है. अच्छा, देख रहे हो कि धीरे धीरे वेलोसिटियां घटती जा रही है. इसका मतलब है दो लेयर्स के बीच में कोई फोर्स है. सो इस फोर्स को कहते हैं विस्कस फोर्स. एज वेलोसिटी डिक्रीजेस इट मींस देयर इज अ रिटार्डिंग फोर्स. This retarding force is called viscous force. It is called viscous. And experiments ने suggest किया है कि viscous force is proportional to the area of the contact and proportional to the velocity gradient. तो मैं इनको इकट्ठा करके एक नया इक्वेशन बनाऊंगा. F is equal to eta A dv बाय dx. अब कोई मेरे को वहां से बोलेगा सर आपन ने विस्कस फोर्स का इक्वेशन एक अलग तरीके से फाइंड नहीं किया था. बिल्कुल किया था. टेक्स्ट बुक में हमने यूज किया था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज शियर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेट. स्ट्रेन रेट, शियर स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेन रेट. ओके. एंड अगर तुम इसको देखोगे ना तो वैसा ही इक्वेशन आके खड़ा हो जाएगा जैसा तुमने टेक्स्ट बुक में देखा था. ऑलराइट. सो ये एक नया तरीके का इक्वेशन लाया है. F इज इक्वल टू ईटा ए dv बाई dx. ईटा इक्वेशन वही, बस लाने का तरीका अलग. ईटा का ऐसा यूनिट एनीबॉडी? पुजवेल. वेरी गुड. ऐसा यूनिट ऑफ ईटा is POISEIULLE और पास्कल सेकेंड. CGS unit is Dian second per centimeter square और this is also called poise. Alright, देखा आपने? Poise. Right. Liquids like milk, water, etc., which are easily flowing, have less value of eta, have low eta. And honey, castor oil, etc., not so easily flowing, have more value, larger values ऑफ ईटा. अच्छा, इस बात को यूज करके मैं आगे जाऊंगा और स्टोक्स लॉ की बात करूंगा. व्हाट इज स्टोक्स लॉ? यू नो, स्टोक्स ने एक इक्वेशन दिया था, नॉट बेन स्टोक्स. उसने एक इक्वेशन दिया था कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस ए हो वो किसी लिक्विड में वेलोसिटी v से चले तो लिक्विड की वजह से उसको रिटार्डिंग विस्कस फोर्स लगेगा. इस विस्कस फोर्स का इक्वेशन स्टोक्स लॉ ने हमको दिया था. सो स्टोक्स लॉ का ये इक्वेशन. सो व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी, ये एक एक इक्वेशन ही जैसे, व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस a moves with speed v in a liquid, the viscous force on body due to liquid. Anybody remembers the equation? Viscous force 6 pi eta AV. 6 pi eta AV. And यही फंडा होता है कि जब तुम बॉडी को ड्रॉप करते हो किसी लिक्विड में तो इनिशियली स्पीड 0 होती है. सो विस्कस फोर्स भी 0 होता है. सो व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड
जस्ट ड्रॉप, तो इनिशियल स्पीड इज 0, तो विस्कस फोर्स भी 0 होता है। तो सिर्फ यू नो एक्चुअली बॉडी पे 3 फोर्सेस लगते हैं, वेट, बॉयंट फोर्स एंड विस्कस फोर्स। मैं आपको यहां पे डायग्राम में बता दूं, ये वेट, ये बॉयंट फोर्स, और वैसा ही अपोज करने वाला विस्कस फोर्स। ओके, तो पहले विस्कस फोर्स नहीं होता, तो सिर्फ वेट और बॉयंट फोर्स ही होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट बॉडी मूव्स विथ अ नेट इनिशियल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू मैं दे रहा हूं आपको, इनिशियल एक्सेलरेशन AO, एनीबॉडी, रो माइनस रो फ्लूइड ओवर जी। सर कैसे लाए, है कोई जो ये पूछ रहा है कैसे लाए? वाह, वो तो पता ही था मुझे। सो नेट फोर्स इज वेट minus buoyant force. Net force is what? Ma. Weight is what? Mg. And buoyant force is what? V. Rho fluid into G. Mass density into volume. Mass density into volume. V. Boom. Okay. So A is rho minus rho F by rho इंटू ए बाय रो, तो भूल ही गया मैं देखा, अच्छा वो डिराइव किया अपन ने, इंटू जी। ओके, इज दिस अग्रीएबल? सो रो जी माइनस रो एफ जी अपॉन रो, तो रो माइनस रो एफ बाय रो इंटू जी, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द मटीरियल ऑफ द बॉडी, रो एफ इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मैंने डिराइव किया है तो मैं उड़ा दूंगा इसको, हाँ उड़ा दूंगा, क्या जरूरत क्या डेरिवेशन की, तुमने देख लिया ना। वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ए भाई धमाधमी मचा रहा है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फिर इस एक्सीलरेशन की वजह से उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, so due to acceleration V increases, so viscous force also increases. Finally at one point net force is 0, and net force is 0, body now moves with a constant speed called terminal velocity. क्या नाम है उसका? टर्मिनल, जिसका इक्वेशन कोई जानता है क्या? Vt is 2/9 a square g by eta rho minus rho f. I hope you are writing these equations down, gentlemen. Are you writing it down? Sorry, है ना? Okay, अच्छा, so this was terminal velocity, initial acceleration, terminal velocity, Stokes law, and finally मैं रेनॉल्ड्स नंबर की बात करना चाहूंगा। रेनॉल्ड्स नंबर, you know, it's a constant, it's a number which tells us what type of flow the liquid has. So a number which tells us about the type of flow is called Reynolds number. So the value of NR tells us the type of flow of the liquid. तो NR की इक्वेशन रेडी आपके सामने, NR is rho VD by eta. कुछ नई चीज है ये, तो आप प्लीज इसको लिख लें, rho VD by eta. Now what is rho, what is D, what is rho? Is density, V is velocity, diameter of the tube, and eta is the coefficient of viscosity. Now, if NR
less than 2000, then the flow is streamline or laminar. So if NR is less than 2000, the flow is streamlined or laminar. If NR is greater than 3000, then the flow is turbulent. अगर NR की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 है तो फ्लो इज टर्बुलेंट. एंड अब तुम्हारे मन में स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन उठेगा, सर 2000 और 3000 के बीच में हो तो? इफ NR lies between 2000 and 3000, the flow is unsteady and it keeps on changing. तो फ्लो अनस्टेडी है एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग. अच्छा, इसी के साथ एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, विच इज कॉल्ड पुजवेल्स लॉ. जिसमें यह कहता है द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing through a tube per unit time V is pi p r raised to 4 over 8 eta L. बहुत ही बढ़िया इक्वेशन. वॉल्यूम पर यूनिट टाइम is pi p r raised to 4 over 8 eta L, where L is the length of the tube, R is the radius, P is the pressure difference. Okay, and eta is the coefficient of viscosity. तो ये होता है अपना पुजवेल्स लॉ. फेयर इनफ. अब देख लो इसको. एंड आई थिंक अब इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं बाद में देखेंगे. तो लेट्स सी ईच अदर लेटर. ऑलराइट, यू टेक केयर. इतना कर लो एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.